हरे कृष्णा। तो कभी कभी लोग ऐसा पूछते हैं और कमेंट्स करते हैं कि जो इस्कॉन डिवोटीज़ हैं ये तो कृष्ण के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त नहीं हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए रिप्लाई है। तो हम देखेंगे जो इस्कॉन है ये गौड़ीय संप्रदाय को बिलोंग करता है। और गौड़ीय संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव को चुरा करके आए हैं। वो कौन है? श्री श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण ही है और कोई नहीं है। वो कृष्ण है जो राधा रानी के भाव को चुरा करके आया है। ही इज़ कृष्णा बट इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर के आए हैं। और हम देखते हैं उनसे भी पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के जो परम गुरु हैं वो है श्री माधवेंद्र पुरी पाद, श्रील माधवेंद्र पुरी जी। तो माधवेंद्र पुरी जी एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने राधा रानी की वर्शिप को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनके आने से पहले चारों संप्रदायों में केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी। लेकिन माधवेंद्र पुरी जी ने राधा रानी की वर्शिप को ऑथेंटिकेट करते हुए, शास्त्रों से प्रमाणित करते हुए उन उसकी स्थापना की थी। और उनके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आए जिन्होंने राधा रानी के भाव को प्रकट किया। जगन्नाथपुरी में भी, वृंदावन में भी, पूरे भारत में उन्होंने यात्रा निकाली। पूरे भारत में उन्होंने अपना जो है यात्रा की थी। और उस दौरान उन्होंने राधा रानी के भाव को प्रकट किया सब जगह पर। तो माधवेंद्र पुरी जी ने राधा रानी की वर्शिप को ऑथेंटिकेट किया, लेकिन उसका प्रचार प्रसार किसने किया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी किसी पर्वत को देखते थे तो उनको गिरिराज जी याद आते थे ना। कभी कभी गंगा जी को देख करके उसको यमुना जी समझ लेते थे और उसमें छलांग लगा देते थे, है ना। तो ऐसा आपने बहुत सारा आपने वृतांत सुने होंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अगर नहीं सुने हैं तो आप सुन भी सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखते थे तो मूर्छित हो जाते थे। तो देखा जाए तो जगन्नाथ जी भी कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है, और कृष्ण तो कृष्ण है ही। से ही जगन्नाथ, से ही कृष्ण, से ही गौर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को के दर्शन करते थे तो मूर्छित हो जाया करते थे। क्यों मूर्छित हो जाया करते थे? क्योंकि वो राधा रानी के भाव में है। क्योंकि कृष्ण राधा रानी के भाव को चुरा करके आए हैं। अब चोरी का माल जल्दी से किसी को हजम होता नहीं है ना। तो इसलिए राधा रानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु के साथ आई थी, किस रूप में? गदाधर पंडित के रूप में। क्योंकि राधा रानी को पता था कि इस अवतार में भगवान क्या करेंगे? संन्यास लेंगे। तो इसलिए सन्यासी के साथ स्त्री तो रह नहीं सकती। तो स्वयं राधा रानी पुरुष देह धारण करके आई थी गदाधर पंडित के रूप में। और जब भी चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के भाव को चुरा करके लाए हैं। अब वो चोरी का जो माल है वो कैसे हजम होगा? हजम नहीं होगा वो। जब वो कृष्ण राधा रानी के भाव में जगन्नाथ जी को देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। तो उस समय पर उनके जो पार्षद हैं श्री गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, ये सब कीर्तन करते हैं और उनको जगाते हैं, है ना। उनको फिर से उनको जो है कॉन्शियसनेस में लेकर के आते हैं। तो ये है चैतन्य महाप्रभु के बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, जिन्होंने हमें राधा रानी की भक्ति सिखाई कि राधा रानी की और गोपियों की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे संप्रदाय में एक आचार्य हैं शीला बलदेव विद्याभूषण जी। एक बार जब हमारे सभी मूल विग्रहों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था जयपुर में, तो जयपुर में एक संप्रदाय था जिनका बड़ा बोलबाला था। तो उस संप्रदाय ने एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया था कि कृष्ण के साथ तो लक्ष्मी देवी की पूजा होनी चाहिए या रुक्मणी देवी की पूजा होनी चाहिए, ये राधा रानी कहाँ से आ गई? राधा रानी की पूजा कैसे कर सकते हैं आप? तो उन्होंने एक ये प्रश्न खड़ा कर दिया था लोगों के सामने। और वहाँ के राजा जो हैं बड़े इन्फ्लुएंस थे उस संप्रदाय के गुरुजनों से। तो ये बड़ा टेंशन का विषय हो गया था। जो हमारे जो ठाकुर श्री राधा गोविंद जी वृंदावन से जयपुर गए थे, तो ऐसी बातें हो रही थी कि राधा रानी की वर्शिप को बंद कर दिया जाएगा गोविंद देव जी के साथ में। तो यहाँ से हमारे आचार्य शिला विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने शिष्य शिला बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा था जयपुर में। जयपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्लेस है गलता जी के नाम से।
तो वहीं पर ये सारी डिबेट्स हुई थी। तो उसमें तरह-तरह के अलग-अलग संप्रदाय के आचार्यगण आए थे। तो उन सबको पूरे तर्क-वितर्क से, शास्त्रों से प्रमाणित करते हुए श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने राधा रानी की वर्शिप को प्रमाणित किया था। उसके बाद जब उन सबको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पूछा कि क्या गौड़िया संप्रदाय की अपनी कोई वेदांत सूत्र पे कोई टीकाएँ हैं क्या? तो वो तो नहीं थी उस समय पर। तो उनको बोला गया कि अगर आपका संप्रदाय ऑथेंटिक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को माना जाए, तो आपको आने वाले कुछ 2-4 दिन के अंदर-अंदर आपको वेदांत सूत्र के ऊपर टीकाएँ प्रस्तुत करनी पड़ेंगी। हालाँकि वो सब तर्क-वितर्क में उनको हरा चुके थे, श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी, उनको सबको हरा चुके थे। लेकिन लास्ट में उन्होंने अपना एक हुक्म का एक्का जो फेंका था वो ये था कि आपको वेदांत सूत्र पर टीकाएँ प्रस्तुत करनी पड़ेंगी। तो बलदेव विद्याभूषण जी गए राधा गोविंद देव जी के मंदिर में और गोविंद देव जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो राधा रानी की पूजा जो आपके साथ हो रही है वो बंद हो जाएगी। अब आप देख लीजिए कि राधा रानी की पूजा आपके साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उस समय पर गोविंद देव जी को तो उनकी हेल्प करनी ही थी। तो गोविंद देव जी प्रकट हुए उनके सामने और बोले कि मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाइएगा। तो गोविंद देव जी लगातार 2 दिन तक बोलते रहे और बलदेव विद्याभूषण जी लिखते रहे। वो क्या लिख रहे थे? वेदांत सूत्र पर टीकाएँ लिख रहे थे। तो उस वेदांत सूत्र की जो कॉपी है उसका नाम है गोविंद भाष्य, जो स्वयं गोविंद देव जी ने आकर के बोला और बलदेव विद्याभूषण जी ने जिसको लिखा। तो जब वो टीकाएँ प्रस्तुत की गई सबके सामने, तो उस समय पर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को प्रमाणित वैष्णव संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया गया और इस तरह से राधा रानी की वर्शिप को रोकने से बचाया गया। तो ये हमारे संप्रदाय के कुछ एक मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए हैं जिसमें हमारे आचार्यों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है राधा रानी के प्रति। और आप देखेंगे हमारे किसी भी मंदिर में जाएंगे, रोहिणी में हमारा मंदिर है, राधा माधव, राधा राधिका रमन जी, राधा पार्थ सारथी, राधा श्याम सुंदर जी। तो हर मंदिर में जो श्री विग्रह है उनका नाम जो आता है सबसे पहले राधा रानी का नाम आता है। तो हम गौड़िया वैष्णव भगवान कृष्ण के भक्त तो हैं ही, लेकिन उनसे भी पहले हम किन के भक्त हैं? राधा रानी के भक्त हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सबको कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे। हरे कृष्णा।